हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हम लोग जा रहे हैं आज एक घर देखने के लिए। अरे वाह, धूप बड़ी मस्त हो रही है बट ठंडा है मौसम बाहर का। तो हम लोग आज एक घर देखने के लिए जा रहे हैं। फिंगर क्रॉस्ड। फ़ोटोज़ में तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, गार्डन अच्छा है। फैमिली रह रही है वहाँ पे, वही लोग दिखाएंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ का मैं कुछ कैप्चर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो जैसा भी होगा मैं दिखाऊँगी। बट एक्साइटेड, फाइनली वो दिन आ गया कि हम लोग घर देखने जा रहे हैं। लाइक ये पहली प्रॉपर्टी है जो हम लोग पर्सनली विज़िट करेंगे, देखेंगे। अदरवाइज़ ऑनलाइन ही चल रहा है और धूप में बिल्कुल मेरे आंखों के ऊपर ही आ रही है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और सिर्फ 2 लोग अलाउड हैं, तो अद्वी को हम आज आकांक्षा के घर ड्रॉप करके जाएंगे। कोविड की वजह से ना रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो 2 ही लोग प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। तो पहले हम अद्वी को ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं। तो अद्वी को हमने ड्रॉप कर दिया है। नाउ जय माता दी हम लोग चल दिए हैं। भगवान करे बस हो जाए, डर सा ही लग रहा है। चलो देखते हैं, लेके चलते हैं आप लोगों को भी। वहाँ का तो आई डोंट नो कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे क्या नहीं, बट लेट्स सी, जो भी होगा देखते जाओ। अभी तो मुझे भी नहीं पता पर देखते जाओ। चलो तो जी, घर हमने देख लिया है। ऑब्वियसली अंदर वो अच्छा भी नहीं लगता, इतना टाइम भी नहीं होता। वो पीछे वो दिखाई दे रहा है ना वो वाला है, एक वो वाला है। पिक्चर्स जूम करके रखते हैं पिक्चर्स में बड़ा बड़ा लग रहा था। गार्डन स्पेस बहुत अच्छा है। 3 तरफ गार्डन। घर के बाहर स्पेस बहुत है, घर के अंदर कम है। किचन बहुत छोटी है। डाइनिंग स्पेस नहीं है, एक्सटेंशन मतलब कराने का है, जुगाड़ के एक्सटेंशन करा लो, डाइनिंग रूम बना लो। लिविंग रूम काफी बड़ा है, पर जितने भी बेडरूम्स हैं वो सिंगल बेडरूम है सारे, छोटे छोटे। एक डबल बेडरूम है, बट उसमें भी बिल्कुल बस फिट ही आएगा। हमारा किंग साइज बेड है, उसमें जो पड़ा है वो डबल बेड पड़ा है। अभी जो है डबल बेड है और बाकी सब में सिंगल बेड है। बाकी मतलब 4 बेडरूम है वैसे तो, बट एक में ही डबल बेड आएगा। मतलब बाकी के जो 2 कमरे हैं उनमें कर लो अकोमोडेट आप डबल बेड, लेकिन फिर वो गली बचेगी निकलने के लिए, वो जगह नहीं बचेगी। तो यार हमारी फैमिली के हिसाब से ठीक है, हम कंफ्यूज आ गए हैं बहुत तगड़े वाले, क्या मौका डाले हैं। अच्छे खासे बेडरूम होते, डबल बेडरूम 2 होते और 2 सिंगल बेडरूम। बट एक चीज तो अभी वो ये कि पहले मेरा बहुत था कि कोई आके रुकेगा ये वो, बट नाउ वी आर थिंकिंग कि घर में अपने लिए लेना है। सोचते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं। चलो, मतलब बना हुआ अच्छा है, नो डाउट बना हुआ अच्छा है, बट बाथरूम बड़ा चमकदार सा नया डन है बिल्कुल। बाथरूम नहीं, कारपेट सारा सही है, ऐसा नहीं कि हमें कारपेट वगैरह चेंज कराना पड़ेगा। कारपेट सारा नया है। हाँ, वो नया ही लग रहा है, गंदा नहीं है, कोई भी स्टेन नहीं है। वॉलपेपर वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। बस वही है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है। एक डाइनिंग स्पेस, लाइक हमें पता था डाइनिंग एरिया नहीं है, बट आई वाज थिंकिंग कि किचन शायद थोड़ा सा बड़ा है, बट
मेरा ये वाला किचन तो बहुत बड़ा है। नहीं, अगर जो जो हमारा मतलब लिविंग रूम है उसमें भी डाइनिंग टेबल है, कहीं स्कोप नहीं है रखने का। फोर सीट लाइक ब्रेकफास्ट बार टाइप कुछ रख सकते हैं, दैट्स इट। नहीं, जैसे इन्होंने भी रखा हुआ है वही इन्होंने 4 सीटर वो छुटकी सी रखी हुई है ना, वो तो चाय पीने की भी नहीं। हाँ बस, हाँ मतलब वही। डाइनिंग स्पेस नहीं है, रूम सारे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। और बताओ कि दीवार घर में डाइनिंग स्पेस ना हो तो रूम खाना कहाँ खाओगे बैठ कर, लिविंग रूम में? हाँ नीचे बैठ। या फिर ये है कि एकदम कंजर्वेटिव बनाओ, कंस्ट्रक्शन तो कंजर्वेटिव को डाइनिंग रूम थोड़ी होती है। हाँ नहीं, क्यों नहीं, आकांक्षा और उनके भी तो एक्सटेंशन ही, उनकी भी तो वहीं पे कंजर्वेटरी में डाइनिंग टेबल डली हुई है, वो भी तो एक्सटेंशन ही है उनके घर का भी। तो फिर वो अलग तरीके बनानी पड़ती है ना, जिसमें मतलब रूफ जो हो ग्लास की ना हो। नहीं तो वो तो अपनी मर्जी के ऊपर बात है ना कि कैसे भी बनवा लो। तो ये तो, लेकिन वो है कि इस प्राइस में लेकर फिर ये क्यों स्टार्ट कर दिया आपने, अब आ जाएंगे फिर। इस प्राइस में लेकर फिर एक्सटेंशन भी कराओ तो बड़ा महंगा पड़ेगा। और एक्सटेंशन के प्राइस पता है कितने होते हैं? मतलब उसमें तो फिर ये है कि सारा, नहीं उसमें वो तो परमिशन वगैरह भी लेनी होगी सारी। उसका बहुत बड़ा झगड़ा है उसमें, वो इतना आसान नहीं होता काम। एक्सटेंशन हुआ कि अगर इसमें स्ट्रक्चर चेंज ना हो, इसमें अगर एक्सटेंशन होगी तो स्ट्रक्चर चेंज होगा। पीछे वाला गार्डन नहीं, रूफ ही टूटेगी ना, वो एक्सटेंड नहीं होगा ऊपर से थोड़ी ना, वो तो नीचे नीचे का ही तो होता है विकास, ऊपर का थोड़ी होगा। कंजर्वेटरी तो उसी फ्लोर की होती है ना, ऊपर का थोड़ी टूटेगा उसमें। नहीं, अगर एक्सटेंशन का हो तो फिर ऊपर का भी कराओ। वो तो क्यों कर रहा हो ऊपर का, वो क्या है? यूं तो फिर सारा तोड़ के बनवाओ आप, तो पता नहीं कहाँ के सोच रहे हो। तो वाली उठा ली कि सारा तोड़ के, वो नहीं, कंजर्वेटिव तो सिर्फ उतना ही, उसी फ्लोर का एक्सटेंशन। पता नहीं भैया बता देंगे हम आपको। गार्डन भी तो, उसके लिए गार्डन तो पुश करना पड़ेगा ना पीछे को। इस फारत में कंजर्वेटरी बनेगी ना, वो गार्डन जो थोड़ा खिसकेगा ना पीछे को, वो तो खिसकाना पड़ेगा। गार्डन 3 स्टोरी गार्डन है, गार्डन मस्त है। अपनी गार्डनिंग का सोचो। नहीं भाई, मुझे तो सोने का सोचना है अपना। गार्डनिंग का नहीं सोचना है। चलो बताते हैं क्या तय होता है। तो घर आ गए हम लोग और अद्वी को पिक कर लिया, फिर आकांक्षा के घर भी हम काफ़ी देर रुके। एक्चुअली डिस्कस किया उसके साथ भी, ऑब्वियसली उन लोगों ने आई थिंक 3 या 4 साल पहले घर ख़रीदा था, तो उनसे सारी बातें जो हैं वो डिस्कस करी और उनको भी फ़ोटो दिखाया। तो कन्फ्यूजन वाली स्टेज में अभी आके ना हाथ मुँह धोए, अच्छे से पैर धुले, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए तो सही लग रहा है। मुझे ना सर में दर्द फील हो रहा है, अभी मैं नीचे जाके ना पहले गोली ही लूँगी एक्चुअली। तो घर का ये है कि अच्छा है, नो डाउट हमारे बजट में भी है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें कहाँ पे पहुँच के डर लगता है, हमें डर लगता है जब वो बिडिंग वाली स्टेज पे आता है। यू वोंट बिलीव के 6 घर हमारे हाथ से निकले हैं, बिकॉज़ वी नो अवर लिमिट कि हमें कितने तक का बाय करना है। तो आज के हम लोग वही घर देख रहे हैं जो हमारे बजट में है, लाइक जिनका आस्किंग प्राइस हमारी बजट में है। लेकिन जब वो आप ऑफ़र डाल देते हो, देन वो जो बिडिंग चलती है ना वो बहुत ऊपर तक जाती है। तो आई एम रियली अगेंस्ट दैट बिडिंग सिस्टम। ऑब्वियसली जो सेलर है उसका पैसा बनता है, हर कोई चाहता है कि अगर कोई इस तरह से प्रॉपर्टी कर रहा है, बट वही है कि हर कोई उतना बिडिंग कर नहीं पाता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, डिस्कस हो रही थी। तो आकांक्षा तो यही बोल रही है कि ऑफ़र डाल दो, बाकी का देखा जाएगा। तो यू नो जब जैसे कि पहले भी वो घर मैंने बताया आपको कितने घर निकल चुके हैं, तो एक ना आस सी बन जाती है कि चलो हमने ये ऑफ़र डाला है, क्या पता हमारा एक्सेप्ट हो जाए। फिर जब वो नो आ जाता है, वो बिडिंग कितनी हाई चली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना फील होता है कि यार ये भी चला गया। तो वो ना थकावट सी होने लगी है, मेंटली बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये। तो मेरे और विकास के सर के बाल ना सीधे खड़े हुए हैं आजकल। तो अभी जो है मतलब हो तो रहा है कि हाँ 50-50 के चलो
ऑफ़र डाल दो, उसके बाद भी हमारा थोड़ा स्कोप है कि जितनी बिडिंग जाएगी हम वहाँ तक कर सकते हैं। बट वही है, उससे ऊपर गई तो फिर भैया कुछ और हो जाएगा, लेट्स सी। बट हाँ, मुझे घर पसंद आया, जगह काफ़ी है, स्कोप बहुत है उस घर में। बस वही है कि पैसा डालना पड़ेगा। पैसा तो नहीं कि घर खरीदते ही एकदम से कुछ कुछ कराना शुरू कर देंगे, नहीं है। लेकिन हाँ, फर्दर कुछ सालों में जो है, जब इकट्ठा हो जाए पैसा भी, तो जो है वो सब कुछ ड्रेन हो जाएगा। बट ये है कि अपने सर पे अपनी छत हो जाएगी। किराया भरने से अच्छा है EMI भर दो, कम से कम अपना घर तो होगा। कहते हैं ना कि एक कमरे की भी छत अगर अपनी हो ना, तो वो ज़्यादा अपना सा लगता है। और फिर इस घर का भी हमारा हो ही रहा है कि हमें इसमें कुछ मेंटेनेंस वर्क होना है इस घर में, और वो रहते रहते हो नहीं सकता है। तो इस घर का भी वो हमारे घर लेने के उसमें डिले होता जा रहा है। तो यू नो, सो मैनी थिंग्स आर रनिंग अराउंड। तो देखते हैं अभी जो है वो रात को बैठ के एक बार और तसल्ली से डिस्कस करते हैं, और फिर बताऊंगी आप लोगों को अगर ऑफ़र डालेंगे नहीं डालेंगे। तो किस्मत आजमा के देख लेंगे फिर दोबारा से हम अपनी। देखो अभी पर एक बार रात को बैठ के तसल्ली से फिर से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ़िलहाल तक का तो यही अपडेट है, यही हुआ है। और बस चलती हूँ नीचे मैं, और पहले दवाई लेती हूँ, देन खाना शाना बनाएंगे, डिनर तैयार करेंगे। थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले कर दी थी जाने से पहले ही, और आते हुए भी हम कुछ कुछ सामान लेकर आए हैं। तो आज वैसे साहब ने संभाली हुई है रसोई, बोल रहे हैं मैं ही बनाऊंगा, बट ये कि साथ में खड़ा होना पड़ता है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो लगना तो पड़ता ही है। बाकी वो ही बनाने वाले हैं। तो चलिए जी, चलते हैं नीचे और देखते हैं कि साहब क्या खटर पटर कर रहे हैं। यस, कॉम्ब भी कर लूँ मैं एक बार ना, तसल्ली सी हो जाएगी। पता नहीं क्यों सिर में दर्द हो गया, कोई कोई दिन ऐसा होता है जैसे बिना किसी बात के अपने आप ही वो घबराहट सी अजीब सी। मैंने पहले बताया ना, जैसे मेरी हार्ट बीट तेज होती है, तो ऐसे ही सडनली कभी भी हो जाती है। तो आज ऐसा ही हो रहा है, या तो पता नहीं वो उस घर को लेके वो एनजाइटी हो रही है मुझे कि इतनी जगह से नो हो गया, कहीं से ना हो जाए। तो मे बी, आई डोंट नो, स्ट्रेस लेवल तो हाई है। अब बताएं ना बताएं है, क्योंकि टाइम जो है वो कम बच रहा है हमारे पास, और टास्क अभी स्टेज 1 पे भी नहीं पहुंचा है हमारा। पर खैर चलो, जो भी है हम दोनों को करना ही है। ये होता है ना कि एक बैक सपोर्ट भी होती है कि कोई पुराना असेट है, चलो उसको सॉर्ट करके चलो आप बड़ी बिडिंग कर लो। वो नहीं है, जो करना है मैंने, विकास नहीं करना है। तो बस वहीं जाके थोड़ा सा हो जाता है कि अपने बूते पे जितना कर पाएंगे उतना ही करना है। कहते हैं ना कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। तो बिना बात का करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिंगर क्रॉस्ड, भगवान जाने क्या लिखा हमारी किस्मत। चलो नीचे। दिखाओ भाई क्या क्या है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पोटैटोज, टमेटोज, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, जिंजर और प्याज। यस। किस चीज़ की तैयारी है चौधरी साहब? छोला कुलचा। छोला कुलचा, माय गॉड। तो आज मास्टर शेफ जो है ना, वो जाग गया है अंदर का। बिल्कुल। तो आज बस देख ही चाहिए क्या बनेगा आज। तो आज आर पार होगा। आर पार मामला। उधर आटा आया रखा है, डिब्बे मैंने साफ करके यहाँ रखा हुआ है, ये अच्छे से सूख जाए तो फिर आटा भी कर देंगे। हमारी कोई हेल्प चाहिए? टोटल ऑफ हमारा, हम एंजॉय करें, जाके टीवी देख लें। टीवी देखो, मस्ती करो। रियली वही सर्व होगा? उसका तो डिसाइड करेंगे सर, होगा कि लेके जाना पड़ेगा। अच्छा चलो, इतना तो हम कर लेंगे, बता दियो हमें। बिल्कुल बता देंगे, ठीक है, पेश करो। ठीक है, बिल्कुल जी। और यहाँ पे छोले उबाल दिए मैंने। लाइक देखो, थोड़ा बहुत तो हाथ में लगवाई दूं, है ना? वो टेस्ट नहीं आएगा ना। हाँ, अगर हाथ नहीं लगा तो टेस्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपके हाथ में बड़ा टेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे छोले उबाल दिए हैं, बाकी काम इन्हीं का ही है। करोगे अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर? कैसे? मतलब
चलो ठीक है फिर तो। आप टाइम टाइम पे आके जो है तो देखते रहना क्या बन रहा है। हाय फिर ऐश कैसे होगी? तो इतनी भी ऐश नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत ऐश में कमी करो। चलो तो फिर हम यही बैठ रहे सोफे पे, यहाँ से बैठ के आपको देखते रहेंगे। ओहो, दैट्स बेस्ट है नहीं? चलो ठीक है, ठीक हम अपनी है। तैयारी पूरी करते हैं फिर आपको बताएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी। चलो। और कुलचों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये स्लाइस्ड फुकाशिया। इनका जो टेस्ट है ना एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे कुलचे का हो। तो अगर कभी मन हो स्क्रैच से ना बनाने का तो आप इस तरह के ये लेके आ सकते हैं और बढ़िया टेस्ट रहता है। और ये स्लाइस्ड है तो इसको आप लाइक डबल भी बना सकते हो और सिंगल लेयर में भी बना सकते हो। तो बड़े अच्छे रहते हैं ये वाले। हम लोग जब भी कभी मन करता है ना, क्रेविंग होती है, तो ये वाले ले आते हैं तो फटाफट कुलचे तैयार हो जाते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट रहता है इनका, बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए छोले कुलचे के लिए सबसे पहले छोले बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर उबले हुए छोले हैं जो नमक के साथ उबाले थे, गरम ही है। कोर्सली इनको मैश किया है लेकिन इनका ग्रेन नहीं जाना चाहिए। इसके बाद एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है और एक उबला हुआ आलू ऐड किया है, क्यूब्स में कट कर लिया था, छोटे छोटे से ही चंक्स किए थे। और ये सारी चीज़ें अंदाजे से ही जाएंगी, कुछ ऐसे इनके नपे तुले पैमाने नहीं है कि इतना ही डालना है। इसके बाद एक टमाटर बारीक कटा हुआ ऐड करा है, उसको डीसीडेड कर लिया था। साथ ही यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया ये हमने ऐड कर दिया है। तो सैलड में मैं यही सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, बाकी कुछ चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है। जैसे कि आप चाहे तो मूली ऐड कर सकते हैं बारीक कटी हुई, या फिर खीरा ऐड कर सकते हैं। तो जो आपका मन करे वो आप ऐड कर लें। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है सिर्फ सैलड के हिसाब से, क्योंकि जो छोले हैं वो ऑलरेडी नमक के साथ उबले हुए हैं। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है टैमरिंड सॉस। आपके पास घर की बनी हुई इमली की चटनी हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर डाला है अमचूर पाउडर और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच चाट मसाला। जो छोले होते हैं छोले कुलचे वाले, ये थोड़े से खट्टे साइड में होते हैं, तो जितनी भी खटास आपके घर में है ना डिफरेंट वैरायटी की, वो आप सब इसके अंदर ऐड कर दें। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड करा है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है तो बिल्कुल स्किप ना करें, इसी से इसका जायका बढ़ता है। बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा चिली पाउडर डाला है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते हुए कोशिश करें कि हल्का सा आप इसको मैश करें, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल इसका हलवा ही बना दें। तो यहाँ पर मिक्सचर हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है और फाइनली इसके अंदर हम आधा नींबू स्क्वीज़ कर देंगे और इसको सबसे बाद में ही आप डालें और इसको डाल के बस हल्का सा ही आप इसको मिक्स कर दें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो छोले जो हैं हमारे वो रेडी हो गए हैं। इसको आप बस ऐसे भी खा लें बिना कुलचे के तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है, और जो चना चाट होती है ना उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो छोले होते हैं ना वो हल्के से ग्रेवी के साथ होते हैं, सूखे नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो छोले हमारे तैयार हो गए हैं और इसके बाद ये वही ब्रेड टाइप है कुलचे जो मैंने आपको भी दिखाए थे। तो हल्का हल्का सा बटर लगा के दोनों तरफ इसको मैं सेक लूँगी। घर के जिस तरह से बनते हैं आटे के साथ, वो रेसिपी ऑलरेडी है चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वाली जो रेसिपी है ये तो बस तुरंत फुरत तैयार होने वाली है। जो क्रेविंग्स होती हैं उनको आपकी टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्ट भी उतना ही आता है। तो विदिन 15 मिनट्स आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये जो कुलचे हैं हमारे, बस इनको भी अब मैं सेक लूँगी और इसके बाद बस हमें प्लेटिंग करनी है और इस टेस्टी से खाने का मज़ा लेना है।
तो सर्विंग के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ रख दिए हैं थोड़े से छोले, इसके साथ अपनी पसंद की लगा लें आप सैलेड। और इसके बाद कुलचों को इसके साथ आप सर्व कर दें। तो ये है एक तरीका कि आप कुलचे तोड़कर छोले लगाकर खाएं, या फिर आप इस तरीके से छोले जो हैं वो कुलचे के अंदर भी स्टफ़ कर सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी आप इस तरह से सैलेड रख लें। तो ये तरीका बहुत पसंद आता है, मेरी बेटी इसी तरीके से खाती है और वो बोलती है कि इंडियन बर्गर है। तो इस तरह से आप सर्व करके दे सकते हैं बच्चों को, या जैसे आपका मन करे आप उस हिसाब से इसको सर्व करें, खाएं। बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर, और जब भी बनाएं तो पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। जी हमारा छोला कुलचा रेडी है और हम जो है अपनी मेहनत को टेस्ट करते हैं। बिल्कुल जी, हमारी मेहनत कैसी हुई। देखने में तो लग रहा है, खाने में देखते हैं। दीपिका आज तू मुझे जो है क्या करेगी? क्या करूंगी? गुड लक देगी कि आज गजब हो गया। नहीं, ये काम मैं आपकी जिम्मे बांध दूंगी। कुछ भी हो मैं नेक्स्ट टाइम भी बना दूंगा, इसी हफ्ते में दोबारा बना दूंगा। क्विक फिक्स है ना, विद इन 15 मिनट्स। रिकॉर्डिंग बंद कर, आओ एंजॉय करो। वाह, चलो मस्त बहुत मस्त। चलो Really? गुड। अपना बना के पूरा मस्त नहीं, वो बनाओ खुद खा लो। नहीं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत जल्दी बनने वाला है ना। बहुत मस्त। चलो एंजॉय करो, मैं भी लेके आ रही हूँ। फैंटास्टिक। गुड। बाहर चलते हैं वॉक करने के लिए। और टाइम पता है क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है रात के 8:30 और बाहर इतनी रोशनी है। तो समर्स में ऐसा ही रहता है, यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे तक अच्छी खासी रोशनी रहती है। तो ये गए हैं अद्वी को सुलाने के लिए। मना ही करती है आजकल ना वो, लाइक हमें तो उसको टाइम से सुलाना ही है, बट वो मना करती है कि अभी तो बाहर रोशनी है। तो अभी कैसे तो ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है उसे कि बेटा समर चल रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर करती हूँ वॉक। छोले कुलचे क्या ऑसम बने थे, बहुत टेस्टी। हवा चल रही है ठंडी, क्लाउडी सा हो गया, अभी बारिश होगी। और ये देखो हमारे पत्तों की क्या हालत हो गई है, ओले पड़े ना, सारे प्लांट्स खराब हो गए। लिली के जितने भी थे ना सबके ऊपर ये वाइट आ गया है। स्ट्रॉबेरी 3 खिलने लग रही थी, वो सारी की सारी खराब हो गई। जितने भी है ना सब के पत्ते ऐसे वाइट हो गए। इतनी मार पड़ी है ना ओलों की, तो सब कुछ खराब हो गया। क्या करें, दुख होता है जब प्लांट खराब होते हैं ना। इतनी मेहनत करो, दे आर लाइक बेबीज। ये पुदीना, इसमें भी ना छेक हो गए हैं, नाजुक से पत्ते थे, सब टूट गए।
पर चलो आज थकान सी तो है, बट ये कि वॉक तो करनी। आई डोंट नो आवाज़ क्लियर आएगी नहीं आएगी, हवा की आवाज़ आ सकती है। तो बस ये सुला के आ जाए अद्वी को, उसके बाद फिर बैठ के डिस्कस करते हैं, देखते हैं। मेरा अब मैंने दोबारा से पिक्चर्स वगैरह देखी हैं। एक्चुअली अभी उनका फर्नीचर भी रखा हुआ है, लाइक फैमिली रह ही रही है वहाँ पे, तो थोड़ा सा ना फर्नीचर को हटा के वो थोड़ी सी विजिबिलिटी सी लेके कोशिश करी है, तो सही लग रहा है। तो मेरा तो मन बन रहा है कि वी गोना पुट ऑफर, बट वही है कि फ़ाइनल साहब बताएंगे तो एक बार और डिस्कस करेंगे, और मैं आने वाले कुछ व्लॉग्स में फॉर श्योर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जो भी प्रोग्रेस होगी सब कुछ आपको मैं बता ही रही हूँ, जैसे जैसे भी जो भी हो रहा है। बस यही लगता है कि हो जाए बस सब कुछ फाइनल। बहुत हो गया था लगता है सच में, अब थकान होने लगी है इस चीज़ को भी। डेली बैठ के देखो कौन सी नई प्रॉपर्टी आई है, हमारी रेंज की नहीं है या है, इसकी व्यूइंग बुक करो, फिर देखो सारी चीज़ें करो और हाथ कुछ लगता नहीं। तो बस देखो क्या होता है। तो ये हफ्ता जो है, ये हफ्ता और अगला हफ्ता बस हम ट्रायल देने वाले हैं। इसके बाद फिर हम कुछ और सोचेंगे। विल सी द ऑल्टरनेट ऑप्शन, अगर इन 2 हफ्तों में कुछ हमारा फाइनल नहीं होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है, और वो भी जो भी होगा सब बता ही दूंगी मैं आपको। बट प्रे करना, जब भी आप भगवान के सामने हाथ जोड़ो, आप किसी भी रिलीजन से, बस एक बार दुआ करना कि बस ये एक माइलस्टोन जो है ना, बस वो क्लियर हो जाए। मेरी मम्मी ने पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रसाद बोल दिए हैं कि बच्चों का ये काम हो जाए, बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ी सी दुआ करना हमारे लिए कि हो जाए सॉर्ट आउट। चलिए इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। आप, आई होप आपको पसंद आई होगी। जो भी आई थिंक आज बातें ज़्यादा हुई हैं, बट हाँ साहब के बनाए हुए छोले कुलचे अगर आपको अच्छे लगे हों तो क्विक फिक्स है, फटाफट तैयार हो जाते हैं। बस छोले उबले हुए हों, मार्केट से लेकर आना है। बाकी मैंने वैसे भी पूरा स्क्रैच से भी रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना, आप बना सकते हो। और वैसे तो छोले कुलचे के लिए ना, जो वो छोले होते हैं वो एक्चुअली मटरा होती है, वाइट वाली वो होती है, बट वो ये कि हर टाइम अवेलेबल होती नहीं है, नहीं मिलती है। नहीं तो छोले कुलचे में ना वो डलती है। तो मुझे लग रहा है मैं वॉक कर नहीं पाऊँगी, मुझे ठंड लगने लगी है, तो मैं जैकेट पहन के आऊँ, कभी दोबारा हवा लग के मेरे सिर में दर्द ही हो जाए। अभी थोड़ा आराम सा हुआ है। ओके, कितनी बार तो मैं ओके बोलती हूँ। आप रीड माई फेस कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। हंसी भी आती है, मतलब मजाक से ही बन गया सच्ची में। चलो, पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बारिश आने लगी है, फुहार सी आ रही है। चलो भाई, इंद्र देवता ने भी कह दिया दीपिका आज तू वॉक मत कर, अंदर जा, रिलैक्स कर। आयन कर रही थी मैं, अभी कपड़ों पे आयन हो गई है, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। अद्वी की यूनिफॉर्म वगैरह थी, कल उसका स्कूल है। चलो भाई, चलते चलते भी बाय करते हुए मैं पता नहीं क्या क्या गाथाएं सुनानी शुरू कर देती हूँ। बाय बाय।